लगता है भारतीय जनता पार्टी जब कोई नेता ज्वाइन करता है तो उसे साफ तौर पर सिखा और बता दिया जाता है कि ये नई भारतीय जनता पार्टी है। ये अटल अडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि साहेब और साहेब की जोड़ेदार वाली ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आपको कुछ आए ना आए लेकिन डंके की चोट पर झूठ बोलना आना चाहिए। आपको साफ गोई के साथ ये बताना आना चाहिए कि विपक्ष कितना बड़ा झुट्टा है। आपको ये तमाम चीजें अगर आपके अंदर गुण है तो यकीन मानिए आप इस पार्टी के सबसे शीर्ष स्तर के नेता हो सकते हैं, साहेब के लाडले हो सकते हैं और उनका आशीर्वाद बन गया तो यकीन और दावे के साथ लिखकर कह सकता हूं कि आपको मंत्रालय भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल आपको मालूम होगा कि आज बड़ा हंगामा हुआ दिल्ली के अंदर हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल साध्वी निरंजन ज्योति से मिलना चाहता था। इनका आरोप था कि मनरेगा में कोई घोटाला हुआ है, उसके पेपर दिखाने थे, कोई भी बातचीत करनी थी इनको, ये तमाम चीजें की जानी थी। लेकिन इन सब के बीच साध्वी निरंजन ज्योति इनसे नहीं मिली, जिसके बाद कृषि भवन जहां पर मंत्री जी बैठती हैं वहीं उसी के सामने टीएमसी की महिला सांसद है महुआ मोइत्रा। आप जानते होंगे किस तरह का अपना बयान संसद के अंदर रखती है सरकार के खिलाफ। उससे तिलमिलाहट और बौखलाहट साहेब के कारिंदों को हमेशा होती रही है। वहीं अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो पहुंचे थे और तमाम टीएमसी के सांसद और नेता वहां मौजूद थे। उसके बाद पुलिस को छोड़ दिया गया था और इनको घसीट कर यानी अभिषेक बनर्जी के साथ साथ महुआ मोइत्रा को भी खींच कर ले गए थे। लेकिन इस पर अब एक हंगामा शुरू हो गया। तस्वीरें आपने अलग अलग जगह देख ली होंगी, लेकिन यह है सवाल कि इस पर जब साध्वी निरंजन ज्योति ने टीएमसी के सांसद और उनके प्रतिनिधि मंडल को झूठा साबित करने की कोशिश की, खुद अपने ही फेर में फंस चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा को केवल इसलिए हिरासत में ले लिया गया या अभिषेक बनर्जी को इसलिए घसीटते हुए ले गए थे क्योंकि आरोप लगाया कि हंगामा कर रहे थे, कृषि भवन के सामने माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है ये बताने की जरूरत नहीं रह जाती, तो गोदी में उठाया और खींचते हुए ले गए। वो आपको सबसे पहले वीडियो दिखा देता हूं और उसके बाद महुआ मोइत्रा की तरफ से जो टीएमसी की सांसद है, महिला सांसद है, उन्होंने जो कहा है वो सुन लीजिए। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। तो इन्होंने महुआ मोइत्रा ने इसे ट्वीट किया और लिखा कि दिस इज हाउ इलेक्टेड एमपी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आर ट्रीटेड आफ्टर बीइंग गिवन एन अपॉइंटमेंट टू मीट विद ए मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच शी रिफ्यूज्ड टू ऑनर आफ्टर मेकिंग अस वेट 3 आवर। शेम नरेंद्र मोदी, शेम अमित शाह। मैं बोलने नहीं चाहता था लेकिन चूंकि इन्होंने लिखा तो बोल दिया है, हमें भी डर लगता है भाई। तो इन्होंने लिखा है कि कैसे देखिए इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो देश है उसके अंदर कैसे एक महिला सांसद को खींचते हुए ले जाया जा रहा है, और जबकि हमने अपॉइंटमेंट मांगा था, इनका कहना है कि अपॉइंटमेंट मांगा और 3 घंटे तक वेट कराया, उसके बाद मना कर दिया साध्वी निरंजन ज्योति ने। साध्वी निरंजन ज्योति जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा भाई हम भी देंगे, ये साहिब की तरह बिल्कुल ये समझ लीजिए। मैंने आपको जो शुरुआत में बताया ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का असर देखिएगा। इन्होंने भी एक वीडियो के साथ, मतलब एक हास्यास्पद बात नजर आई कि वीडियो के साथ किस तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि मैडम ऑफिस यानी दफ्तर के अंदर बैठी रही थी और इंतजार कर रही थी। सबसे पहले इनका एक ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं। पहला वीडियो देख लीजिए आप, पहले वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरह समझ में आएगा। तो आपने देखा अपने दफ्तर में साध्वी निरंजन ज्योति जी बैठी हुई हैं, साहिब के कैबिनेट में ये राज्य मंत्री हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे वो कुछ काम करती हुई नजर आ रही हैं, कैमरे की तरफ कभी कभी उनकी नजर भी हल्की हल्की जाती है, लेकिन इस बीच वो घड़ी भी दिखाई गई है। जिसने भी शूट किया है उसने पूरी तरह से तैयारी की थी कि कैसे भी करके टीएमसी के इस प्रतिनिधि मंडल को झूठा साबित कर रहा है। तो 8:15 बज रहे हैं उस घड़ी में। अब इस ट्वीट को पढ़ के सुनाते हैं जो साध्वी निरंजन ज्योति जी ने लिखा है। बहुत जरूरी ट्वीट है और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है दोस्तों। इन्होंने कहा कि आज 2.5 घंटे का समय व्यर्थ गया। बहुत काम करती हैं मैडम, मतलब ये समझ लीजिए कि इस देश का कल्याण हो गया भाई। इस 9.5 बरस में जो मंत्रालय मैडम जी को दिया गया उसके बाद बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। 2.5 घंटे खर्च कर दिए यार, 1 सेकंड में विकास कर देती हैं। तो सोचिए 2.5 घंटे बर्बाद किए तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम जी का 2.5 घंटा बर्बाद किया, पता नहीं क्या करने जाती है। देश का विकास रोक दिया इन्होंने, 2.5 घंटे का विकास रोका है। खैर, आज तृणमूल के सांसदों की प्रतीक्षा करते करते 8:30 बजे कार्यालय से निकली। ओहो, कितना डर, मतलब कितने दर्द और दुख वाली बात है। खैर, मेरी जानकारी के अनुसार तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था। ये आगे लिखती हैं, लेकिन बाद में वे तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जनता बताकर मिलना चाह रहे थे।
अब पढ़िएगा इन्हीं की बातों में, इन्हीं को। मेरी जानकारी के मुताबिक तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों की प्रतिनिधिमंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था। ठीक है, चलिए, लेकिन बाद में तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जनता बताकर मिलना चाह रहे थे, जो कि कार्यालय की व्यवस्था के विरुद्ध है। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए मैडम जी कि आपसे लिया था किसने? तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने। और अगर वो कह रहे थे, ये आप ही ने लिखा ना कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जनता बता के, यानी आपको मालूम था वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, यानी प्रतिनिधिमंडल में तो कोई भी नेता आ सकता है। अगर वो प्रतिनिधिमंडल में कार्यकर्ता को जनता बताकर मिल रहे थे, लेकिन आपको तो पता था कि वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मतलब आप क्या है, क्या समझ नहीं पा रहे आप? ये वही बाल नरेंद्र वाली कहानी आप भी पढ़ने लग गई क्या? मतलब कुछ भी करिए गजब का। आपको पता, आपने खुद मान लिया कि आपको पता था इसका मतलब कि वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनको जनता बताकर ही मिलना चाहते थे, और इसीलिए आपने उन्हें रोक दिया। आप मान रहे हैं ना, रोका था, मान लिया, यानी आप मिलना नहीं चाह रही थी। साफ बात यह है कि आप मिलना नहीं चाह रही थी, और ये वीडियो ऐसे ही वक्त पर बनाया गया जब बाहर हंगामा हो रहा था, यानी आपकी जानकारी में सब था। आप खुद मिलना नहीं चाह रही थी, आपने खुद लिख दिया है कि आपको पता था कि तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने समय लिया। आपको यह भी पता था कि वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आए, बस वो जनता बताकर मिलना चाह रहे, मिल लेते। तृणमूल कांग्रेस के तो कार्यकर्ता थे, मिल लेते, लेकिन नहीं मिले। आपने कार्यालय की व्यवस्था का हवाला दे दिया और रोक दिया, यानी आप मिली नहीं। संबंधित भेंट के तय विषयों से वे पीछे हट गए, क्योंकि उनका उद्देश्य भेंट करना नहीं था, उनकी मंशा राजनीति करने की थी। तृणमूल नेताओं द्वारा की गई यह अत्यंत शर्मनाक घटना है। हां, यह तो मानना पड़ेगा। सारा का सारा काम ना शर्मनाक कहां हो रहा है, मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा शर्मनाक काम बिहार में होता है, राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे मैं कैसे झूठ बोलूंगा भाई, ये साहिब कहते हैं भाई। मणिपुर वाली घटना पर आपको याद है, जितनी बड़ी इतनी बड़ी घटना पर सिर्फ शर्म से झुक जाना चाहिए था। वहां क्या कह रहे थे वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को नसीहत दे रहे थे, मणिपुर को नहीं, जिसमें पूरा देश झकझोर दिया था। उस घटना पर नहीं, वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार पहले भैया ध्यान दे, फिर दे दे मणिपुर की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आप ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिए, आपको मध्य प्रदेश की उज्जैन की घटना नहीं मिलेगी, आपको मणिपुर में हैवानियत की घटना, हाँ पश्चिम बंगाल की मिल जाएगी, राजस्थान की मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा शर्मनाक घटनाएं हो कहां रही हैं? पश्चिम बंगाल में होती हैं, बिहार में होती हैं, राजस्थान में होती है, छत्तीसगढ़। रामराज कहां कहां पर है? मणिपुर में रामराज चल रहा है भैया, ये ध्यान रखना। पिछले 83, 85, 90 दिन से जो चल रहा है वो रामराज चल रहा है। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में हुआ वो रामराज का एक नजारा था। हरियाणा में भी आप हाल में देख ही चुके हैं, ये रामराज के नजारे। कम से कम होमवर्क करके तो, किसने आपका ट्विटर हैंडल चलाता है, कौन आपकी वीडियो अपलोड करता है, कौन ऐसे वीडियो बनवाता है, ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि आपको इन नेताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं तो कम से कम सीख नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बाल नरेंद्र की कहानी मैडम बहुत पुरानी हो गई है, कुछ नया सीखिए। जनता भी इन सब चीजों को समझती है कि कौन कितना झूठ बोल रहा है और कौन कितनी कहानी बना रहा है। नमस्कार।